ट्रंप के अल्टीमेटम पर झुका हमास? क्या अब गाजा पर कब्जा छोड़ेगा इजरायल? क्या इजरायल गाजा के बीच युद्ध विराम होगा? इजरायल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। इस बीच युद्ध में शांति होती दिख रही है। वो ऐसे कि अब हमास ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमत होता दिख रहा है और इजरायल के साथ शांति चाहता है, क्योंकि हमास समझौते के तहत इजरायली बंधकों को छोड़ने को तैयार हो गया है। तभी तो अब ट्रंप ने भी इजरायल को समझौते के तहत आगे बढ़ने को कहा है। हमास की पहल के बाद ट्रंप ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, हमास युद्ध विराम के लिए तैयार है, स्थायी शांति चाहता है हमास, इजरायल तुरंत बमबारी रोके और इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को हमास को अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि वो शांति समझौते को स्वीकार करे, नहीं तो हमास को इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप ने हमास के लिए ये आखिरी मौका बताया था, कहा था इसके बाद इजरायल को पूरी ताकत से कार्रवाई के लिए अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद हमास बैकफुट पर आया और शांति समझौते के लिए तैयार हो गया, लेकिन हमास अपनी कई अन्य शर्तों पर बातचीत भी करना चाहता है। वहीं हमास के इस फैसले और ट्रंप की गाजा पर बमबारी रोकने की अपील पर इजरायल का कहना है कि वो गाजा में युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि इजरायल ट्रंप की योजना के अनुसार युद्ध समाप्त करने के लिए पूरा सहयोग करेगा। वहीं हमास के बैकफुट पर आने के बाद से भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप के प्रयासों की सराहना की है। पीएम ने पोस्ट करके कहा है, ट्रंप के प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। इजरायल के बंधकों की रिहाई एक बड़ा कदम है। भारत इस शांति प्रयासों का समर्थन भी करता है। अब जान लें कि ट्रंप का 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान क्या है। सहमति होने पर तुरंत युद्ध रोकना होगा, दोनों देशों को हथियार छोड़ने होंगे, इजरायली बंधकों को छोड़ना होगा, इजरायली सेना गाजा से कब्जा खत्म करेगी, गाजा की सीमाएं खोल दी जाएंगी, फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा, गाजा में एक बहुराष्ट्रीय फोर्स तैनात होगी, हमास नहीं चलाएगा गाजा की सरकार। दरअसल इजरायल और हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजरायल ने एक सैन्य अभियान में गाजा में भारी तबाही मचा दी थी और भारी संख्या में फिलिस्तीनियों को मार गिराया था। बताया जा रहा है कि गाजा में 46,000 से ज्यादा मौत हुई थी। बता दें कि इजरायल और हमास की जंग ने हजारों बेगुनाहों की जान ले ली, हजारों लोग बेघर हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। इस लड़ाई में सैकड़ों बस्तियां उजड़ गई थी, कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई थी, लेकिन अब ये युद्ध 15 महीने बाद थमता दिख रहा है। अब तो बस ट्रंप के इस पीस प्लान पर सबकी नजरें हैं कि जिस तरह से ट्रंप दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए डटे हुए हैं और अभी तक हर कदम सही कहा जा रहा है, यानी दोनों देश हर फैसले पर सहमति जता रहे हैं, लेकिन हमास भी अपने इन फैसलों के साथ कई मांगों पर चर्चा करना चाहता है। बस वो मांगे क्या होंगी, सबको उसका इंतजार है। खैर, अब हमास के इस फैसले के बाद दोनों देश कहां तक 20 सूत्रीय मांगों पर आगे बढ़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर दोनों देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो शायद युद्ध विराम की उम्मीद है, पर बीच में किसी मांग पर पेच फंसा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या ट्रंप के अल्टीमेटम पर झुका हमास? क्या अब गाजा पर कब्जा छोड़ेगा इजरायल? क्या इजरायल गाजा के बीच युद्ध विराम होगा? इजरायल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। इस बीच युद्ध में शांति होती दिख रही है। वो ऐसे कि अब हमास ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमत होता दिख रहा है और इजरायल के साथ शांति चाहता है, क्योंकि हमास समझौते के तहत इजरायली बंधकों को छोड़ने को तैयार हो गया है। तभी तो अब ट्रंप ने भी इजरायल को समझौते के तहत आगे बढ़ने को कहा है। हमास की पहल के बाद ट्रंप ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, हमास युद्ध विराम के लिए तैयार है, स्थायी शांति चाहता है हमास, इजरायल तुरंत बमबारी रोके
और इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को हमास को अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि वो शांति समझौते को स्वीकार करे, नहीं तो हमास को इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप ने हमास के लिए यह आखिरी मौका बताया था, कहा था इसके बाद इजरायल को पूरी ताकत से कार्रवाई के लिए अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद हमास बैकफुट पर आया और शांति समझौते के लिए तैयार हो गया, लेकिन हमास अपनी कई अन्य शर्तों पर बातचीत भी करना चाहता है। वहीं हमास के इस फैसले और ट्रंप की गाजा पर बमबारी रोकने की अपील पर इजरायल का कहना है कि वो गाजा में युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि इजरायल ट्रंप की योजना के अनुसार युद्ध समाप्त करने के लिए पूरा सहयोग करेगा। वहीं हमास के बैकफुट पर आने के बाद से भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप के प्रयासों की सराहना की है। पीएम ने पोस्ट करके कहा है, ट्रंप के प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। इजरायल के बंधकों की रिहाई एक बड़ा कदम है। भारत इस शांति प्रयासों का समर्थन भी करता है। अब जान लें कि ट्रंप का 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान क्या है। सहमति होने पर तुरंत युद्ध रोकना होगा। दोनों देशों को हथियार छोड़ने होंगे। इजरायली बंधकों को छोड़ना होगा। इजरायली सेना गाजा से कब्जा खत्म करेगी। गाजा की सीमाएं खोल दी जाएंगी। फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा। गाजा में एक बहुराष्ट्रीय फोर्स तैनात होगी। हमास नहीं चलाएगा गाजा की सरकार। दरअसल इजरायल और हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजरायल ने एक सैन्य अभियान में गाजा में भारी तबाही मचा दी थी और भारी संख्या में फिलिस्तीनियों को मार गिराया था। बताया जा रहा है कि गाजा में 46,000 से ज्यादा मौत हुई थी। बता दें कि इजरायल और हमास की जंग ने हजारों बेगुनाहों की जान ले ली। हजारों लोग बेघर हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। इस लड़ाई में सैकड़ों बस्तियां उजड़ गई थी, कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई थी। लेकिन अब ये युद्ध 15 महीने बाद थमता दिख रहा है। अब तो बस ट्रंप के इस पीस प्लान पर सबकी नजरें हैं कि जिस तरह से ट्रंप दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए डटे हुए हैं और अभी तक हर कदम सही कहा जा रहा है, यानी दोनों देश हर फैसले पर सहमति जता रहे हैं। लेकिन हमास भी अपने इन फैसलों के साथ कई मांगों पर चर्चा करना चाहता है। बस वो मांगे क्या होंगी, सबको उसका इंतजार है। खैर, अब हमास के इस फैसले के बाद दोनों देश कहां तक 20 सूत्रीय मांगों पर आगे बढ़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर दोनों देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो शायद युद्ध विराम की उम्मीद है, पर बीच में किसी मांग पर पेच फंसा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं।